स्पेस खाली है ना मोबाइल में? आगे बोला जाए तब। स्टेज टाइप 1 क्या स्टेज 8 के पहला प्रश्न। ठीक बीच में कौन अक्षर है जे? तो ये सब तो बतावल है। मतलब वही तो हमको लग रहा है। हाँ तब आइए टाइप 2 का स्टेज 1। टाइप 2 का स्टेज तो इसको सबसे पहले लॉन्ग में प्रश्न लिखना पड़ेगा आप लोग को। तो लॉन्ग में प्रश्न लिखिएगा। लॉन्ग में प्रश्न लिखिएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को टाइप 2 का स्टेज 1 है। टाइप 2 का स्टेज 1 यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा। के बाएं पांचवा होगा। लिख लिए। तब इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ के एक स्टार दे के लिखिएगा। जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो, जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो, जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो हाँ रिवर्स मतलब उल्टा होता विपरीत। तो कनमा में कुछ लगेले हम बज न रहा तो इस बात अच्छा। हाँ हम समझ रहे हैं लेकिन अच्छा बात ना है। रिवर्स ऑर्डर में हो यानी अभी तक जितना भी हम लोग प्रश्न बनाए सभी का जवाब ए से लिखल रहता था और जेड के पास जाते थे।
मतलब सीधा लिखा रहता था ABCD, लेकिन इसी में हम पहला ही प्रश्न में लिखा दें यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी Z से स्टार्ट करके कहाँ A के पास, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जो हम लिखा रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, तो A से Z के पास जाते थे, तब Z से किसके पास जाएंगे, A के पास जाएंगे। तो वही लिखाएं कि रिवर्स ऑर्डर में हो, क्या चीज़ में हो, रिवर्स ऑर्डर में हो तो लेफ्ट वाला को राइट में बदल देंगे, तो लेफ्ट वाला को राइट में बदल देंगे, लेफ्ट वाला को राइट में बदल देंगे और राइट वाला को लेफ्ट में बदल देंगे, लेफ्ट वाला को राइट में बदल देंगे और राइट वाला को लेफ्ट में बदल देंगे। मतलब जो दायां रहेगा उसको बाएं में और जो बायां रहेगा उसको कोची में, दाएं में। अब देखिए दोनों मेथड हम बताते हैं, मतलब दोनों प्रकार से बताते हैं, जो प्रकार से आपको अच्छा लगेगा वो प्रकार से सीखना है। तो सबसे पहले जो है, इधर देखिएगा सब लोग, सबसे पहले हम लोग बोला गया है प्रश्न में दाएं से केमा, और बाएं से केमा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये सेम पोजीशन है कि अपोजिट, अपोजिट है, बोले तो विपरीत है। तो 5 4, कोई दिक्कत। अब दाएं से आंसर देना है, कहाँ से देना है, जब दाएं से आंसर देना है ABCD को उल्टा लिख दिया जाता है, तो इधर कौची होता है बाएं और इधर कौची होता है आपका दाएं होता है कि ना होता है। तो A से कोई भी लेटर को गिन सकते हैं कि ना गिन सकते हैं हम लोग। तो A से नौमा अक्षर कौची होता है, I होता है। तो E हो गया कब, जब ये हम लोग प्रश्न के अनुसार से बनाएं तब, लेकिन जो अभी हम स्टार दे के लिखाएं उस ई वाला बनाएं जो सब लोग को समझ में आया कि बाउंस कर गया, बाउंस कर गया। देखिए फिर से इसको हम बोलते हैं, बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो विपरीत क्रम में लिख दिए, मतलब A से Z लिखाता है अंग्रेजी वर्णमाला, लेकिन Z से A लिख देंगे, काहे कि बोला विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कोई दिक्कत। अब जो आगे है बोला है दाएं से चौथा और बाएं से केमा पांचवा, कौन सा अक्षर होगा। तो दाएं बाएं है तो दोनों जुटेगा कि ना जुटेगा। तो 5 4 आंसर कहाँ से देना है, और आप लोग को हम बोले थे कि हमेशा दाएं या बाएं लिखल रहेगा, हमेशा A के तरफ से आंसर देना है, किसके तरफ से। तो दाएं में A लिखल है कि ना लिखल है। जब ABCD को हम लोग उल्टा लिख दिए तो A से गिनती करना आसान है कि हार्ड है, A से गिनती करना क्या है, आसान है। तो आप लोग बताइए कि A से जब गिनती करना आसान है तो A से नौमा अक्षर कौची होता है, I। तो I लिख दिए कि ना लिख दिए। अब जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं स्टार जो अभी लिखा है स्टार देके, उसके अनुसार से दाएं से केमा बोला गया है चौथा और बाएं से केमा बोला गया है पांचवा बोला गया है। तो हम स्टार दे के लिखाएं भाई साहब कि जब रिवर्स ऑर्डर में रहेगा तो ये रिवर्स ऑर्डर इसको ना बोलेंगे, विपरीत क्रम में लिखा लेता है। तो दाएं वाला को क्या चीज में बदल देंगे और बाएं वाला को क्या चीज में बदल देंगे। अब बताइए कि जब बदल दिए तो टाइप 1 वाला जितना भी प्रश्न हम लोग बनाए हैं ये टाइप 1 वाला प्रश्न हो गया, क्या चीज वाला हो गया, टाइप 1 वाला। तो दाएं वाला को बाएं में बदल दिए तो यानी A जो था इधर उसको इधर लिख देंगे और Z था जो इधर इधर लिख देंगे कि ना लिख देंगे। तब बताइए बाबू बाएं से चौथा दाएं से, तो ये दोनों जुटेगा कि ना जुटेगा। अब बाएं से नौमा अक्षर हम लोग को ना याद है I, कोई दिक्कत। तो इसको ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट दाएं वाला को बाएं, बाएं वाला को दाएं बदलने के बाद वो टाइप 1 वाला प्रश्न में चल जाता है, किसमें चल जाता है। और टाइप 1 वाला अच्छा से हम लोग को बनावल है कि ना बनावल है। तो क्या छूट जाएगा कि बन जाएगा। तब लिख देते हैं 2 4 प्रश्न बनाइए, इसको उतार लीजिए सबसे पहले। अंतर क्या हुआ जो बताते हैं। इसके पहले हम लोग बनाए थे टाइप A वाला में A से Z के पास,
उसमें उल्टा नहीं दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने बोल दिया विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। कौन क्रम में लिख दिया जाता है? तब विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो यानी जेड से ए लिखा जा रहा है, तो हम बोलें कि इस अनुसार से भी बनाइए तो आंसर सेम आ रहा है। हम बोलें कि स्टार दे के नोट में लिखाएं कि बाबू दाएं को बाएं में बदल देना, बाएं को कुछ में बदल देना है दाएं में, तो इस अनुसार से भी बनाइए तो आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हाँ, सही हो जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कि दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, जो आपको पसंद है वो अनुसार से बनाइए, कोई दिक्कत? ना समझ में आया? अब इसको एग्जांपल भी देते ना सर। तो कंपटीशन में सब्जेक्टिव में पूछता है। राइट से नुम्मा है और राइट से तीसरा, सॉरी लेफ्ट से तीसरा है। तो इसको बनाना है। तो राइट को कौची में बदल देंगे और लेफ्ट को कौची में, तो दोनों सेम पोजीशन है कि अपोजिट है? लेफ्ट राइट में कौची होता है? तो नो 3 बार आंसर कहाँ से देना है? यानी एल। कोई दिक्कत? तो ये पूरा बन जाएगा कि ना बन जाएगा? तो ये पूरा रह गया HW में। टाइप 2 का स्टेज 1, टाइप 2 का स्टेज 1 सब लोग से बन जाएगा। मिटा दें वीडियो, उससे कोई दिक्कत नहीं, एडिटिंग हो जाएगा। मैं भिंगाबो नहीं इसको जी, कने भिंगल आप लोग उसको। अब देखिए, तो टाइप 2 में जैसा भी प्रश्न आवेगा लेफ्ट को राइट में, राइट को क्या चाहिए 5 नंबर भी वैसी बनेगा। हाँ, आप पीछे मत जाओ, आप पीछे मत जाओ, जो पीछे पूछे के कॉपी पर पूछना। देखिए अगला जो क्या क्या 5वां नंबर आप बोले, 5वां नंबर ना बनेगा? बोलिए प्रश्न क्या 5वां नंबर में? L19 L। अब बताइए लेफ्ट को कोची में बदल देना है। अब बताइए कि यहाँ पर से ए दोनों राइट राइट है तो घटेगा कि ना घटेगा? तो 2 आ गया। अब राइट से दूसरा यानी इसको 27 में कौची कर देंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तब 25 पे कौची भाई, कोई दिक्कत? सब टाइप बने वाला हो गया, समझिए कि जे भी है। मिटा दें। अब आ जाइए टाइप 3 पे। टाइप 2 स्टेज 1 है, एक गो में सब है डालल है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 जो भी स्टेज 4, मतलब कि उसी को तो उलटना है पलटना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है लिखा हुआ है ऊपर में, क्या लिखा हुआ? यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए ना, लिखल है तो उसको लिखिए, कॉपी में सब लोग लिखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी, हाँ टाइप 3, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को
को प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तब कौन सा अक्षर दाएं से 90 के बाएं 10वां होगा। इसको काफ़ी अच्छा से सब लोग को समझना है। हाँ जी, दाएं से 90 के बाएं 10वां कौची होगा। छाप लेला तब बताबें। सबसे पहले आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि ABCD में टोटल लेटर की संख्या कितना। तो टोटल लेटर की संख्या 26, उसको 2 भागों में बांटना है। कितना भागों में? तो पहले A से लेकर के B C D डॉट 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 कहाँ तक 13 तक एक अर्धांश बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। कौची बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। और N से लेकर के काहे कि 13 लेटर न हुआ, और N से लेकर के Z तक, कहाँ तक? Z तक, यह भी 13 लेटर। तो इसको किम्मा अर्धांश, द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अगर A से Z को बोलता था विपरीत क्रम में, तो Z आ जाता था A के स्थान पर और A चल जाता था। तो यहाँ पर आ जाएगा M। कौची आ जाएगा? M आ जाएगा। और M के बाद कौची होता है? L। L के बाद K, ऐसी डॉट 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 कहाँ तक? A तक। ये प्रथम अर्धांश चेंज किए जो सब लोग को समझ में आया कि ना आया? कह रहा एक का अच्छा छोड़ के B C D E F G H I J K L M, कहाँ एक अच्छा छोड़े? M से बाबू इतना से इतना प्रथम अर्धांश। तो हम बोले प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, यानी M इधर, M से गिनती होगा A तक जाएंगे। कोई दिक्कत? अब द्वितीय अर्धांश को जब हम लोग विपरीत क्रम में लिखेंगे, यानी Z के बाद कौची, Y के बाद कौची, X के बाद कौची, W के बाद, V के बाद, U के बाद जो T जी, T के बाद S, S के बाद R होगा, R के बाद Q के बाद, P के बाद, O के बाद N। कोई दिक्कत? तो यहाँ से यहाँ द्वितीय अर्धांश हो गया कि ना हो गया, और यहाँ से यहाँ किम्मा अर्धांश, प्रथम अर्धांश।
तब बोला गया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश, तो प्रथम अर्धांश ए से कहाँ तक, तो ए से एम तक को विपरीत क्रम में लिखेंगे, यानी एम से स्टार्ट करके ए के पास जाएंगे। कोई दिक्कत? आगे बाबू बोला द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी एन से जेड द्वितीय अर्धांश हुआ, तो जेड से कौची लिखेंगे, यहाँ तक तो दिक्कत ना है। अब बोला गया है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से केम्मा से, दाएं से केम्मा, के बाएं ना बोला है जी, के बाएं केम्मा। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि दाएं बाएं दोनों सेम है कि विपरीत? जब विपरीत है तो जुटता है कि घटता है? तो 10 और 9 19 होगा कि ना होगा? अब आप लोग से जो हम पूछना चाह रहे हैं इस बात को अच्छा से जवाब दीजिएगा। आंसर कहाँ से देना है? विकास कुमार इधर देखो, तो दाएं से बाबू हमको जाना है कहाँ? 19 के पास जाना है ना जी। तो आप लोग से जो हम पूछना चाह रहे हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोल देते हैं प्रथम बस। प्रथम बस कितना किलोमीटर? और इसको बोल सकते हैं द्वितीय वर्ष, या तो इसको प्रथम उसको द्वितीय, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी को आप प्रथम मान लीजिए, कोई दिक्कत ना है। प्रथम बस कितना किलोमीटर और द्वितीय बस कितना किलोमीटर? अब ध्यान खाली यही रखना दाएं बाएं, क्या रखना ध्यान? तो आप लोग बताइए कि आंसर कहाँ से देना है? तो इधर कौची होता है और इधर कौची होता है? अब जो आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं कि दाएं से के किलोमीटर चलना है, तब अब 19 किलोमीटर चलना था, एक बस कितना किलोमीटर पहुंचाता है? तब बताइए, एक बस 13 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर दूरी हम लोग तय कर दिए एन से कहाँ तक? तो 13 किलोमीटर कब चर्चा, तो 13 किलोमीटर चल दिए बाबू, तक कितना किलोमीटर और चलना पड़ेगा? तब ना 13 × 6 19 होगा। टोटल दूरी कितना चलना है? 19 में चल लिए एन से जेड तक कितना किलोमीटर? तो एक बस चेंज करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा? 19 किलोमीटर जाने के लिए के बस चढ़ना पड़ेगा? 13 से जैसे ही अधिक होगा तो 2 बस चढ़ना पड़ेगा। कितना बस? 2 बस। तो प्रथम बस एन से कहाँ तक? जेड तक पहुँचावेगा। तो 13 हम लोग चल लिए, तक कितना और चलना है? तो 6 किलोमीटर चलना, तो दूसरा बस से ना। तो वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ए से छठा लेटर किसको मालूम नहीं है? क्या इस सब लोग को समझ में आया कि बाउंस कर गया? फिर से इसको हम बोलते हैं, दाएं से कितना किलोमीटर चलना है? 19 किलोमीटर। तो हम बोले बाबू एन से जेड तक एक बस पहुंचाता है, उसकी दूरी कितना लिमिट है? 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर चल लिया, तो 19 में से 13 गया, तो और कितना चलना है? तो ये प्रथम बस पहुंचा दिया एन से जेड के पास। अभी बोला अब हमरा से पार उधर जेबो तो फाइन मार देतो। कोची मार देतो? फाइन मार देते। तो फाइन भरबा तो कल कि नहीं भरबो, तो ये कल के तो बस चेंज कर दीजिए। तो अगला बस 13 किलोमीटर जब चल गया बाबू, तो अगला ए से कहाँ तक जाएगा? 6 किलोमीटर तक। तो ए से छठा लेटर किसको मालूम नहीं है? ये कोई दिक्कत? तो ऐसा रहेगा तो बनना चाहिए। तो एक प्रश्न हम अपना मन से देते हैं, राइट से 8वां और लेफ्ट से 12, नहीं तो ले लीजिए 15 डायरेक्ट। कितना? अब आप लोग बताइए कि ये दोनों सेम पोजीशन की अपोजिट, तो जुटेगा कि ना जुटेगा? तो राइट और लेफ्ट जुटेगा तो कितना? 23 आवेगा, यानी 15 8 23। आंसर कहाँ से देना है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि राइट से देना है, यानी एन से। तक एक बस के किलोमीटर पहुंचावेगा? तो 13 किलोमीटर, यानी एन से जेड समाप्त हो गया। तब बताइए बाबू 13 किलोमीटर इसमें हम लोग घटा देंगे, तो कितना किलोमीटर और बचेगा? और 10 किलोमीटर कहाँ से चलना है? तो ए से 10वां ना कोई के मालूम है क्या? तब ऐसा का बन जाएगा कि ना बन जाएगा? कि दिक्कत? तो एक प्रश्न और लेते हैं।
एन से बतावेंगे वो मंटू बाबू। दूसरा प्रश्न, राइट से 15वां और लेफ्ट से 10वां के माँ 10वां। अभी मत कुछ बोलिए, फिर बोलिएगा, हम कभी भागल ना जा रहे हैं। मंटू कुमार खड़ा होइए आप। ये दोनों पहले जुटेगा कि घटेगा? तब जुटेगा, कारण कि दोनों अपोजिट है। तब 15 10 कितना? अब आप बताइएगा मंटू बाबू कहाँ से चलना है? तो राइट से चलना तो के किलोमीटर एक बस पहुंचाता है। तब 25 में से 13 किलोमीटर चल लिया तो कितना किलोमीटर बचा? तब 12 किलोमीटर अगला कहाँ से चलना है? क्योंकि बाबू एन से जेड तक 13 किलोमीटर समाप्त, तो ए से बड़ा अक्षर कौची होता है? एल होता है। तो क्या ऐसा बनेगा कि ना बनेगा? अब आप बोलिए क्या बोलना है ना। वो जयराम कुमार बोल रहे हैं ना, राइट से 15 एल से 10 है ना सर। अगर रहेगा लेफ्ट से एल से माने कि लेफ्ट तो ना बतेबे हम, अभी हम जिंदा ही न जी। छपा है इतना। सब ला रहे हैं, टेंशन की लेना है। तो हम लिख नहीं सकते एमएल के मिशन लिख लीजिए। हाँ जी, ना लिखिएगा तो फिर बाद में कोई चीज़ समझ में आवेगा। कॉपी ना देखिएगा तो कॉपी देखने के बाद समझ में आना चाहिए। खाली फास्ट छापी। नहीं सर, छपा गया। न छपाया है अभी जी। रात वाला बैच 6 से 7 समाप्त हो गया। अब तो हनियो 10 से 12 दिन के मेहमान है, एक सप्ताह से ज़्यादा के ना। हाँ कल पढ़ाई तो हनी के रख दे, नहीं तो आप उसकी गलती है ना जी। बता पा टेस्ट वाला अगला संडे ना रहिएगा जी। कहाँ चलिएगा? रूम वूम खाली करके? ओ तो अगला संडे के ना आइएगा। आना है तब फिर बहुत काम संडे के वो मिलता है मौका सर, कपड़ा खींचना रहता है, ये करो वो करो। जिसको जिसको छुट्टी चाहिए 10-10 रुपया हमको दे देना अभी तुरंत। सब मायूस हो जाता है सुन के वो क्या है, आवा ही टेम्पू से शैम्पू लगा के सोच रहा है सर कि आते कि देखिए तो पूरा दम गंभीर हो जाएगा। कल 10 से 11 में बोले कि कौन कौन आता है टेम्पू से शैम्पू लगा के, तो 5 मिनट सब हंसते रहा। कहा है सर तू भोजपुरिया गाना सुना हुआ? हम कहलिए हम काउची ना सुनाइयो जे बोल
सबसे एंजॉयमेंट वही से आता है। टेंशन मुक्त है गाना बजाने से भोजपुरिया टेंशन मुक्त हो जाइए, टेंशन में रहता है। अरे इसको मिटा दिए जी, नहीं है गनमा, पुराना हो गया। अरे पुराना हो गया सब, पुराना में तो कोई दिक्कत। देखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं सब लोग देखिएगा, पहले इसको जो मिटारल है उसको लिख देते हैं यहाँ पर GHIJKLM। अब जो आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं, ये जो ऐसे वाला अभी तक आप लोग को हम प्रश्न बताए हैं, मतलब दो को लिखा रहता है, लेकिन अब जो दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर में डायरेक्ट राइट 20 लिखल है कि ना है? देखिए तो सब लोग असाइनमेंट में देखिए राइट 20 ना है लिखल, और उसके नीचे वाला तीसरा प्रश्न हो जाता है, तीसरा प्रश्न राइट से कितना 21 है ना? तो ये जो 20 है ये शॉर्टों में शॉर्ट कर दिए हैं प्रश्न को लिखने का तरीका में। प्रश्न लॉन्ग में कैसे रह सकता है? तो इसको ढेरे ये लड़का इधर देखो जी, ना मिल रहा है जी, ना मिल रहा है प्रश्न। अच्छा ये दोनों छोड़ दिए थे टाइप, कौन दोनों टाइप पर छोड़ दिए? कनेक्ट, अच्छा इधर 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 टाइप 4 अभी ना बता, हाँ ये दोनों को छोड़ दीजिए अभी तक, ये टाइप 5 पे चला है ना जी। अच्छा अच्छा ठीक है, टाइप 5 पे पहले समाप्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइप 4 सॉरी टाइप 3 टाइप 4 छोड़ दीजिए। टाइप 3 तो पता ही नहीं तब ये आ गया टाइप 5 वाला में, ठीक ना, गलती से वो टाइप 3 लिखा गया था, ठीक। ये टाइप 5 पे चलाइए, टाइप 5 कर सर, टाइप 3 का। हाँ टाइप 3 के जगह पे टाइप 5 कर दिए, मतलब कि लिखा, हाँ टाइप 5 फुली बता दिए। हाँ टाइप 5 डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए। जो दिखा रहे देखो ना, हमके मिली है टाइप 3। ओ ना ना तो टाइप 5 डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक ना, मिस्टेक से। तो देखिए यहाँ पर जो है टाइप 5 वाला में राइट से कितना है 20वां, राइट से कितना है, तो यहाँ पर ये राइट से डायरेक्ट हम लिख दिए 20वां, राइट से डायरेक्ट कितना लिख दिए हैं। तो इसको आप ढेर तरीका से प्रश्न बन सकता है, राइट से 10वां और लेफ्ट से कितना 10वां, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तब 20 आ रहा है कि ना आ रहा है? आंसर कहाँ से देना है? राइट से। तो देखिए तो ये डायरेक्ट शॉर्टों के शॉर्ट प्रश्न बनल है, शॉर्टों के कुछ कैल है शॉर्ट में बनल है। राइट से डायरेक्ट 20 लिखल है, राइट से डायरेक्ट क्या लिखा गया है 20 लिखा गया है। इसको और अलग तरह से भी बना सकता था, राइट से 8वां और लेफ्ट से कितना 12वां, तब 12 8 कितना 20, आंसर कहाँ से देना है? तो राइट से 20वां। तो यही देखिए तो डायरेक्ट प्रश्न है कि ना है। तो अब यहाँ पर राइट से कितना लिखल है 21वां, तो अब आप लोग को इसमें आंसर कैसे देना है? तो राइट से 20वां, राइट से कितना तब 20वां यानी 13 किलोमीटर पार, तो 13 किलोमीटर पार तब 20 किलोमीटर जाने के लिए 7 किलोमीटर और बचा। तो अगला कहाँ से? ए से 7 किलोमीटर मतलब जी, कोई दिक्कत? आगे देखिए राइट से बोला 21वां, राइट से कितना बोला है? तो 21 किलोमीटर जाने के लिए राइट से यानी यहाँ से दाएं से, तो यहाँ से यहाँ के किलोमीटर 13 किलोमीटर से समाप्त, तब बचा कितना और? तो 8 किलोमीटर यानी कहाँ से? ए से, तो ए से 8 किलोमीटर कौची, कोई दिक्कत? तो ये पूरा बन जाएगा कि ना बन जाएगा? माइनस कर देंगे ना सर, डायरेक्ट, हाँ मतलब शॉर्टों के शॉर्ट लिखा गया है प्रश्न। अब देखिए उसी में पहला प्रश्न आगे बढ़ के राइट से कितना लिखल है? नुमा लिखल है ना, लिखल है उसी में राइट से कितना लिखल है। अब आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं, जो देखिएगा ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है समझने वाला। राइट से कितना है? तो ये 13 किलोमीटर के अंदर चल रहा है गाड़ी की बाहर, तो 13 किलोमीटर के अंदर चल रहा है, गिनती कहाँ से करना है? तो एन से गिनती करना है 9 किलोमीटर, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौची आ रहा है। अब मेरे भाई आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं कि आ रहा है कौची, इसी को हम आसान कर देते हैं, काहे कि इतना कोई के पास समय। अब आप लोग को ABCD जब भी सिखाया जाता है एन से सिखाया जाता है, ए से, तो ए से अगर हम लोग को गिनती करना है तो ए से एम तक में कितना किलोमीटर, और 13 किलोमीटर इधर हम लिख देंगे तो कोई हमारा फांसी नहीं दे देगा। तो 9 किलोमीटर एन से गिनती करना है, 13 किलोमीटर और पहले से जोड़ दीजिए, तो 13 9 कितना 22, अब 22 पे कौची होता है,
इसका झंझटे समाप्त हो गया। हम बोलें कि एन से चलना है हम लोग को 9 किलोमीटर, तो हम लोग को आपको शुरू में हम बताए हैं, स्टार दे के भी लिखा है कि हमेशा ए से गिनती करना है। कहाँ से करना है? तो हम बोले बाबू एन यहाँ लिखल है, तो एन से कोई अभी धरती पर याद नहीं करवा, एन से बेवकूफ़ी वाली बात है। तो ए से याद करने के लिए ए से एम तक पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए से एम तक याद करने के लिए के किलोमीटर, तो 13 लिख दिए ऊपर, और एन से कितना और चलना है? 9। तो 13 9 कितना? 13 9। अब 22 पे ABCD के अनुसार से केमा होता है भी होता है, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, राइट से क्या लिखा गया है? 5 लिखा गया है कि ना लिखा गया है? अब आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं, राइट से 5वां यानी गिनती करना पड़ रहा है हमको कहाँ से? एन से। कहाँ से गिनती करना पड़ रहा है? तो एन से कोई के याद रहता है, तो इतना में कितना जोड़ देंगे? तो 13 5 कितना? 18 पे कौची होता है? देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 आ गया कि ना आ गया? अगला तीसरा प्रश्न लेते हैं, राइट से कितना बोल रहा है? तो राइट से चौथा बोल रहा है, तो आप लोग बताइए राइट से चौथा यानी एन से। कहाँ से? एन से। तो एन से कोई क्या आज तक याद करवाया गया है? तो 13 इसमें जोड़ देंगे, तो 13 4 कितना? और 17 पे कौची होता है? पहला दूसरा तीसरा चौथा क्यों आ रहा है कि ना आ रहा है? तो बन जाएगा कि ना बन जाएगा? तो ऊपर वाला छापिए, तब तक नीचे वाला मिटाते हैं। टाइप 5 में ना सर? हाँ जी, टाइप 5 के। डायरेक्ट में लिखा है ना? हाँ, डायरेक्ट शॉर्टों के शॉर्ट लिखल है। ई यहाँ से ई दोनों, फिर ई वाला भी उतार सकते हैं, ई वाला उतारिए, ई दोनों उतारिए। ई 3 नंबर, ई वाला राइट से कितना है? 21वां। तो राइट से 21वां यानी एन से। तो एन से 13 किलोमीटर चल लिया कि नहीं चल लिया? तो 13 किलोमीटर चल लिया, तो और के किलोमीटर चलना है? 8 किलोमीटर। तो अगला कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? ए से। तो ए से 8वां किलोमीटर कौची? एच हो गया, कोई दिक्कत की? 21 में -13 कर देना। हाँ, और जो आर में जब 20 किए हैं उसको भी है तो है नहीं कुछ नहीं। आर से 20 मतलब यहाँ से एन से 13 किलोमीटर समाप्त, तो 13 किलोमीटर समाप्त तक कितना बचा? 7। हाँ, ना ना ना, वो सब उसी में लगेगा जिसमें 13 से कम रहेगा। आई 13 से कौची पूरा अधिक है। जल्दी छापिए। हो गया? तो हो गया तो देखिए आगे उसी में लेफ्ट, पहला प्रश्न लिख ले है लेफ्ट से 19वां, लेफ्ट से कितना? सब लोग देख रहे हैं न? छापे हैं भेजी। देखिए इसी में पहला प्रश्न में लेफ्ट से 19वां, लेफ्ट से कितना? अभी बताइए 13 से अधिक है कि कम? ये लड़का इधर देखो जी, 13 से कितना अधिक है? 13 से कितना अधिक है? ये 19 में से ने तो 13 घटा दीजिए तो कौची? अब आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं कि प्रथम अर्धांश को पार कर गया कि ना कर गया? 13 किलोमीटर समाप्त हो गया, तो कितना किलोमीटर और चलना है? 6 किलोमीटर। अब मेरे भाई 6 किलोमीटर चलना है। क्या किलोमीटर? 6 किलोमीटर चलना है लेफ्ट से यानी बाएं से ना। तो
तब बाएं से 13 किलोमीटर समाप्त हो गया, तो अगला 6 किलोमीटर कहाँ से प्रारंभ है? तो जेड से कोई क्या आज तक याद है? जब याद ना है तो जेड से आ रहा है, यानी 27 में घटा के दे सकते हैं कि ना दे सकते जवाब? तो 27 में से 6 गया तक कितना? 21 पे कौची होता है? तो देखिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 किलोमीटर पे यू आ रहा है कि ना आ रहा है? फिर से इसको हम समझाते हैं, देखिएगा। लेफ्ट से केम्मा, तब प्रथम अर्धांश में एक बस को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो प्रथम अर्धांश मतलब 13 किलोमीटर समाप्त, या 19 में से 13 घटाइए तो कितना? अब 6 किलोमीटर कहाँ से जाना है? तो जेड से कोई के याद नहीं रहता है, हमेशा ए से जवाब देना है। तो जेड से स्टार्ट हो रहा है, ए से जवाब देना है, तो कितना में घटाना पड़ता था? तो 27 में से 6 गया तो 21 पे कौची? तो अगला दूसरा प्रश्न देखिए, उसी में क्या बोल रहा है? लेफ्ट से केम्मा, तो लेफ्ट से 20वां बोल रहा है, तो यानी एम, लेफ्ट मतलब बाएं ना, तो बाएं से 13 किलोमीटर समाप्त। तो 13 किलोमीटर जब समाप्त हो गया तो कितना किलोमीटर आओ? 7 किलोमीटर ना, और 7 किलोमीटर आओ चलना है मेरे भाई। तो जेड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जेड से कोई के याद? तो 27 माइनस 7 बराबर 20, और 20 पे कौची होता है? तो ऐसा बन जाएगा कि ना बन जाएगा? अब देखिए, उसी में पहला प्रश्न में, अगला में देखिए, पहला प्रश्न में लेफ्ट से केम्मा लिख ले है, नुम्मा लिख ले है, लेफ्ट से केम्मा लिख ले है। तो लेफ्ट से नुम्मा तो 13 किलोमीटर के अंदर है कि बाहर? तो 13 किलोमीटर के अंदर है बाबू। तो ये बताइए, यहाँ पर से नुम्मा अक्षर हम लोग को गिनना है, यहाँ से ना, तो यहाँ से गिनना। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि ए से जेड रहता था, ए से क्या रहता था? तो कितना? 26। ए से क्या रहता था? जेड रहता था, तो कितना? अगर जेड से गिनती बोलता था तो 27 में घटाते थे कि ना घटाते थे? अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि एम से ए ही के पास नहीं, 13 किलोमीटर के अंदर है ना है लेफ्ट से नुम्मा, तो एम से ए, एम से क्या? ए। गिनती कहाँ से हो रहा है? अब वही रह गया, यही ना बात हुआ। देखिए, इसको ए से हम एम लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? तो इतना में कितना? आप बताइए कि गिनती कहाँ से करना है? तब बताइए 13 है तो कितना में घटा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत? जैसे हम बोले ए से जेड, ए से गिनती करना हार्ड, तुरंत निकल जाता था, लेकिन जेड से अगर पूछा जाता था तो अभी हम लोग ना देखे, तो जेड से जब आ रहा था तो 27 में घटाते थे कि ना घटाते थे? तो हम बोले एम से ए के पास जा रहे हैं बाबू, एम से गिनती हो रहा है, कहाँ से? तो एम से गिनती हो रहा है, तो ए से एम तक 13 लेटर, तक कितना में घटा देंगे? 14 में घटावेंगे। तो 14 में से 9 गया तो कितना? 5, 5 पे कौची होता है? मतलब घटाने का अर्थ हो रहा बाबू, एम से गिनती हम लोग को याद ना है, तो ए से लाने के लिए उसके पहले हम बोले कि एम से गिनती कोई के नहीं याद रहता, तो ए से एम तक 13 लेटर, ए से एम तक कितना लेटर? 13 लेटर। तो 13 यहाँ पर 26 लेटर रहता था, तो 27 में घटाते, तो 13 लेटर तक कितना में? 14 में घटाएंगे। तो 14 में से 9 गया तक कितना? 5 पे कौची? गिन लीजिए यहाँ पर से, देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। नौवां पे ई आ रहा है कि ना आ रहा है? लेफ्ट से नौवां हो गया कि ना हो गया? इसी को ए से गिनिएगा तो पाँचवां पे आ रहा है कि ना आ रहा है? तो ये पूरा इसी बन जाएगा कि ना बनेगा? अभी ना छापा रे लड़का, इधर देखो जी। दूसरा प्रश्न और देखिए, दूसरा प्रश्न बोला केम्मा, लेफ्ट से केम्मा, तो लेफ्ट से 8वां। तो ये बताइए, तो 13 के अंदर है कि ना है? तो 14 में डायरेक्ट कौची कर देंगे, तो कितना? 6 पे कौची? अब छापला आज भर इतना ही है तक, तो ये पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? टाइप 5। ऐसा कभी ऑनलाइन आ रहा होगा क्या चीज़?